चुप रहना एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने और काम करने की ऊर्जा देती है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाइए जहां पर आपके मन को और आपको एकदम शांति मिले। एकदम रिलैक्स हो जाइए और मेरी आवाज़ पर फोकस करिए। मेरी आवाज़ पर फोकस करिए और आपके आसपास जिन चीज़ों की आवाज़ें आ रही है वो चीज़ें आप प्रेजेंट में है ये एहसास करवाएगी। अब मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ मेरी आवाज़ पर। अब मेरी आवाज़ पर ध्यान दीजिए और मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसे महसूस करते जाइए, उसे आराम से सुनते जाइए और उससे सीखते जाइए। इस सेशन के ख़त्म होते होते आप एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट जानने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चुप रहने से हमारा दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है और हम ठीक समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शांत रहना हमारी आत्मीय शक्ति का मुख्य स्रोत होता है, जो आजकल के समय में हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ये हमारे मन को शांत करता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी कि दिल से सच्ची खुशी को महसूस करते हैं, जिसका अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। शांत रहने से हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई हर वो बात सच होती है जो वो बोलते हैं, क्योंकि वो लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत ही शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर उसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। चुप रहकर ही भगवान या परमात्मा से सीधी बात की जा सकती है। जीवन में खुश रहने के लिए चुप यानी कि शांत रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे जरूरी होता है। आप जानते होंगे कि एक शांत पानी एकदम क्लीन होता है, वैसे ही हमारा मन जितना क्लीन होगा, विचारों से दूर होगा, हमारे मन को और ज़्यादा शांति मिलेगी। जितना ज़्यादा हम शांत रहेंगे यानी कि चुप रहेंगे, उतना ज़्यादा आप और बेहतर होते जाएंगे। और इसीलिए आज हम साइलेंस यानी कि मौन पर बात कर रहे हैं। अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए और फिर से एक बार मेरी आवाज़ पर फोकस कर लीजिए। देखिए, हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं कि हैबिट हो चुकी है कि मानो हम मौन रहना ही भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है। हम औरों से जुड़ते जाते हैं, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। हम इस पूरे संसार में, इस संसार के लोगों में और इन सोशल नेटवर्क्स में इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं। और खुद को भूल जाने की वजह से ही हम बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों से घिरे हुए हैं। जो हम डिप्रेशन की बातें सुनते हैं, इंसोमेनिया की बीमारी के बारे में सुनते हैं और जो भी सारी बीमारियां हैं मेंटली या फिर फिजिकली, इनका रूट कॉज जो होता है वो केवल ये है
कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतना ज़्यादा टेंशन हमारे सर पर हमने ले लिया है कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई है। तो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बचकर एंजॉय करना सीखना है। कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला। मेरा फ्रेंड उस दिन बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड एंजॉय माय कंपनी, मेरे साथ रहने वाले लोगों को मैं खुश कर पाऊँ। तो उनसे मैंने सामने से सवाल किया कि डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप 1 घंटा या फिर आधा घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, without any movie, without any music? Can you stay with yourself alone? उसका जवाब कुछ भी नहीं था। You know why? Because कि आज तक बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने अपने खुद के लिए समय निकाला हो। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब जो हमारी हिंदी में होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी में एंजॉय करना, अपने आप से प्यार करना। तो स्वस्थ होने के लिए कुछ पल के लिए अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होकर। साइलेंस में यानी कि अपने विचारों के साइलेंस में आप चुप रह सकते हैं। आपको अपने विचारों को भी चुप करना है। जो अपने मन के अंदर विचार चल रहे हैं उनके एक दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, विटनेस बनकर, यानी कि अपने अंदर जो भी विचार चल रहे हैं उनसे हम छुटकारा पा सके। यानी अपने अंदर जो भी विचार चलते हैं उनसे छुटकारा पाकर कुछ समय के लिए अपने आप के साथ एंजॉय कर सके। केवल अपने आप के साथ, केवल अपने आप के साथ चुप बैठना, मौन हो जाना। हम बाहरी रूप से तो कई बार बोलना बंद कर देते हैं, कई बार हम चुप रहते हैं, लेकिन अंदर हमारे तब भी बोलना जारी रहता है। तो बाहरी रूप से तो मौन कर लिया गया, हमने जुबान बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, अपने आप को ही बैठकर देखते रहे। अंदर, खुद के अंदर देखना है। हमारे माइंड की जो स्क्रीन है, इस पर जो हमारे विचार हैं रिफ्लेक्ट होते हैं। एक विचार जाता है, दूसरा विचार जाता है। कुछ देर के लिए फोटो सामने आती है जिसे आप चाहते हैं, जिसे आपने देखा है, या फिर कोई भी फोटो। कुछ शब्द सामने आते हैं, हमने किसी को कुछ कहा और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। इन सारी चीज़ों के बाद अब आप एक साइलेंट विटनेस बनकर उन्हें देखते रहते हैं, जैसे आपका इनसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस आप साइलेंट विटनेस बनकर इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। थोड़े ही समय बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने शुरू हो गए हैं। और इसी प्रकार एक साइलेंट विटनेस बनकर आप कुछ देर तक देखते रहेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसे कहते हैं थॉटलेस, यानी बिल्कुल विचार शून्य। बिल्कुल विचार शून्य सिचुएशन। और ये सिचुएशन इतनी एंजॉयफुल होती है, इतना इसमें आनंद होता है। अपने आप को एक पावरफुल इंसान समझोगे, अपने आप को एक
शांत पानी की तरह समझोगे, जहाँ पर सब कुछ शांत हो चुका है। सब कुछ शांत हो चुका है। ये पूरी दुनिया बस आपके अंदर है और आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय करते हो, बस एंजॉय करते हो और अपने आप को और ज़्यादा खुशनसीब और खुशकिस्मत इंसान समझते हो। अपने आप को आप एक ऐसी सिचुएशन में ले जा चुके हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको खुशी मिलती है। इन सारी चीज़ों को महसूस करने के बाद आप कुछ अलग ही महसूस करेंगे। एक अलग इंसान पाएंगे अपने अंदर, एक अलग ही इंसान को महसूस करेंगे।